हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और रबड़ ले आई थी। इधर गर्म करके पानी को कपड़े भिगो दिए थे जब झाड़ू लगा रही थी उसी समय। और फिर उसके बाद अब बारी थी इनको साफ़ करने की, तो इनको साफ़ करती हूँ, पानी भरती हूँ, नहाती हूँ। उसके बाद फिर ये नहाने के बाद का समय है और ये सारे कपड़े धुल के यहाँ यहीं पे तख्त पे रख दिए थे। और फिर मैं आ गई थी रसोई में। अब मैं बनाने जा रही थी खाना। तो खाने में आज बनाऊंगी कढ़ी, बिल्कुल जिस तरह से हमेशा से कढ़ी बनते आ रही है, बिल्कुल देसी तरीका। और कढ़ी का स्वरूप यही था। अब उसको कितनी ही तरीके से सभी लोग बनाने लगे हैं, तो सभी के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन किस तरीके से हमेशा से पुराने समय से कढ़ी बनती जा रही है, बनाते हैं सभी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही नॉर्मल तरीका, और कोई भी किसी भी जगह पे कहीं भी हो बना सकता है। कुछ भी नहीं लेना होता, सिर्फ बेसन और मट्ठा यानी कि छाछ। मट्ठा आपके पास नहीं है तो दही भी आप ले सकते हो, दही को भी फेंट के और कढ़ी बना सकते हो। बेसन आप अपने हिसाब से, आप कितने लोग हैं उतना लीजिए। और उसके बाद बेसन में थोड़ा सा हींग पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के, और बस इसको खूब अच्छे से फेंटना होता है। बेसन को जब तक हम बहुत अच्छे तरीके से फेंटेंगे नहीं, तो ना तो उसकी पकौड़ियाँ अच्छी बनेंगी और ना ही पकौड़ियाँ फूलेंगी। तो कढ़ी में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है बेसन को फेंटना। बेसन को आप एक ही साइड पे बराबर लगातार थोड़ी देर तक फेंटते रहिए, और थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही इतना फ्लफ़ी हो जाएगा कि आप उसको ज़रा सा पानी में डाल के देखिए और वो पानी में ऊपर आ जाएगा डालते ही। तो दिखाती हूँ आपको। बेसन बिल्कुल फूल चुका था, खूब अच्छे से मैंने उसको फेंटा। और एक साइड पे ही लगातार अगर फेंटते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी से अच्छा सा फिट जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और आप इसको अगर दोनों साइड पे करेंगे तो फिर वो इतना अच्छे से नहीं फिट पाता। और मेरी दादी, मेरी मम्मी हमेशा से इसी तरह से कढ़ी बनाती रही, वही आपको दिखा रही हूँ। ना कोई तड़का, ना कोई दूसरा टेस्ट, और इतनी टेस्टी कढ़ी। ये देखिए पकौड़ी बनाने के लिए मेरा बेसन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अपने आप ही जैसे ही बेसन को पानी में डाला वैसे ही ऊपर आ चुका है। कढ़ाई चढ़ा दी थी, थोड़ा सा मुझे लगा कि गर्म हो गई है, लेकिन नहीं गर्म थी। तो ये पहले राउंड की पकौड़ियाँ थोड़ा सा कम अच्छी बनी थी, और फिर बहुत अच्छी बनी थी। और यही पकौड़ी का टेस्ट है जो, और यही पकौड़ी का साइज है। और इसी तरीके से पकौड़ियाँ हमारी फूलनी चाहिए, बिल्कुल डमरू के जैसी। अभी आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई कम गर्म हुई थी तब भी बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी थी, और फिर सेकंड राउंड की तो बहुत ही अच्छी। काफ़ी लंबे से समय से सोच रही थी कि आपको इस तरह से दिखाऊं कि कढ़ी इस तरह से बनाई जाती है। सभी उसको कितने तरीकों से तड़का लगा के, ये डाल के, वो डाल के, कुछ मत डालिए। चीज़ों को जो प्रकृति ने जो टेस्ट दिया है, ये देखिए। कढ़ी का हमेशा से टेस्ट और टेक्सचर यही रहा है। हम उनको कितने भी तड़के लगा दें, लेकिन उसका जो नेचुरल टेस्ट है कढ़ी का, वो इसी तरीके से बनाने में आता है। और फिर आप एक बार बना के देखिएगा, आप खाने के बाद कभी भी आप कोई भी दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे। देखिए पकौड़ियाँ कितनी ही अच्छी बनी है और बिल्कुल फूल चुकी हैं। और एक एक पकौड़ी में कितने ही छेद ऊपर की तरफ अपने आप ही बन जाते हैं जब हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से बनती हैं। तो कई बार मैंने कोशिश करी कि आपको दिखाऊं, फिर मैं भूल जाती रही। लेकिन आज मैं जब मैंने कढ़ी कल बनाई, तो बस मुझे लगा कि ये वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो चीज़ों को उन्हीं के टेस्ट के अकॉर्डिंग खाइए उसको, क्योंकि हम सब कुछ पीछे पीछे का समय, जो पीछे के जो चीज़ खाने थे,
जो तरीके थे खाने के, बनाने के जो तरीके थे, सब भूलते जा रहे हैं। और हम एक दूसरे को बस पीछे करने की होड़ में सारे ही जो भी जितने भी टेस्ट हैं सब भूलते जा रहे हैं, और सारे बस न्यू न्यू तरीके अपनाते जा रहे हैं। क्या ऐसा करें कि नया कुछ हो? नया कुछ भी नहीं होता, आना हमें पुराने में ही है। और ये देखिए मेरी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी। और ये बेसन थोड़ा सा मैंने बचा लिया कढ़ी को ग्रेवी बनाने के लिए, और फिर डाल दी मेथी। और कढ़ी हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाइए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर मैंने डाल दिया हींग, मेथी, हींग, हल्दी पाउडर, और अब थोड़ा सा पानी, जिससे कि जो हल्दी पाउडर है ये अच्छे से पक जाए। अब इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ, और बस इसी में ये जो हम मेरा छाछ है यानी कि मट्ठा और बेसन का घोल बना के इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए, ये इसी में मट्ठा डाला, और मट्ठा भी मेरा बहुत गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि आपको क्या बताऊं। बेसन इसीलिए मैंने कम ही रखा, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बेसन ज़्यादा हो गया है। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, बेसन को और मट्ठे को, जिससे कि इसमें गुलटियाँ ना रहें। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा वैसे ही उठा के कढ़ाई में डाल देती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए, सबसे ज़रूरी बात होती है कि गुलटियाँ ना पड़ें, क्योंकि जब गुलटियाँ पड़ जाती हैं तो फिर वो अलग ही तैरती रहती हैं। और फिर वो हालांकि बेसन मेरा बिल्कुल फिटा हुआ है, अच्छा है। ये देखिए मैंने डाल दिया। अब इसमें और भी छाछ डालूंगी और पानी डालूंगी, और फिर मुझे इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि इसमें चारों तरफ मलाई जैसी पड़ जाए। आपको अभी दिखाऊंगी। और कढ़ी का यही टेस्ट है, जब तक कढ़ी अच्छे से पकती नहीं है कढ़ाई में, और जब तक उसमें मलाई नहीं पड़ती, तब तक उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। आपको अब आप अपने हिसाब से पानी डालिए, आपको कितनी गाढ़ी पसंद है, आपको कितनी पतली पसंद है, क्योंकि सभी के अपने अपने टेस्ट हैं और अपने अपने तरीके हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ना कोई तड़का लगाइएगा ना कुछ, और सिर्फ अच्छे से बेसन फेंटिएगा, खूब प्यारी प्यारी सी पकौड़ियाँ बनाइएगा, और बिल्कुल सिंपल तरीके से कढ़ी को छौंक दीजिएगा, और फिर देखिएगा उसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। और मैं तो बचपन से अपनी दादी को और मम्मी को सभी को इसी तरह से बनाते देख रही हूँ, और मैं कढ़ी हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। बहुत कम ही मैं तड़का लगा के बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो तड़का लगी हुई कढ़ी होती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और ना ही मेरे बच्चों को वैसे भी कढ़ी नहीं पसंद है, लेकिन अगर तड़का वगैरह लगा देती हूँ तो फिर वो बिल्कुल नहीं खाते, और इसी टेस्ट के साथ सब कुछ खा लेते हैं, कढ़ी के साथ चावल, कढ़ी के साथ रोटी। और देखिए मेरी कढ़ी अब थोड़ी थोड़ी सी पकने लगी है। अब इसको क्या है कि जब तक ये पकने ना लगे तब तक इसको सिर्फ चलाते ही रहना होता है, हिलाते ही रहना होता है। और ये देखिए अब हल्की हल्की सी, ये देखिए बॉयल जैसा होने लगा है। अब इसको और थोड़ा सा ऐसे ही घुमाते रहूँगी, जिससे कि ये फटे नहीं, क्योंकि अगर हम कढ़ी को चलाते नहीं तो वो फट जाती है, और फिर फट जाने के बाद उसका कोई भी टेस्ट नहीं रहता, वो उसका टेस्ट और भी बेकार हो जाता है। और कढ़ाई में कढ़ी को खूब अच्छे से खौलना, पकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक कढ़ी पकती नहीं है तब तक उसका टेस्ट है। और देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था, और देखिए ये इस तरीके से कितनी मलाई पड़ी है, इतना मैंने पकाया इसको। अब बारी थी इसमें पकौड़ियाँ डालने की। सारी ही मलाई को चारों तरफ से मैंने हटा दिया। अब पकौड़ियाँ आप जिस तरीके से, देखिए मैं तो दबा के ही डालती हूँ, इसी तरीके से दबा के और पकौड़ियाँ डालिए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी पकौड़ियाँ फूलें नहीं, और कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि मेरी पकौड़ियाँ ना फूलें। ये देखिए इस तरीके से हमेशा पकौड़ियों को दबा के डालिए तो ये बहुत अच्छी फूलती है, और जितना इसका कढ़ी का टेस्ट होता है वो पकौड़ियों में भर जाता है, और फिर कढ़ी खाइए, बहुत ही मज़ा आता है।
खाने में। ये देखिए टेस्टी सी देसी तरीके से बनाई हुई टेस्टी सी कढ़ी बन के हो चुकी है तैयार।